तो आके बिल्कुल भोर से हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में से आते हैं तो फिर हमारा मन सा नहीं लगता यहाँ पे। और वो एकदम से कभी गर्मी में कभी सर्दी में, रात के साथ ही मैंने तो ठंडा पानी पी लिया। और मेरी तो इतनी तबीयत सी ख़राब हो रही है, ऐसा जी कर रहा सो जा। और एक मन भी नहीं लग रहा, घर में खाली खाली लग रहा। वहाँ हर समय बच्चे चिल्लाते रहते हैं, शोर रहता, कहते हैं ना सारा परिवार है, तो चहल पहल सी रहती है एकदम से। और परस हो गई थी मैं, कल भी रुकी हूँ, बस आज आ गई। एक दिन जाने में लगा था, कल परसों, और कल का दिन ही बिताया वहाँ पे। आज मैं निकल गई थी दोपहर के बाद, आज आ गई हूँ। और बेचारी मम्मी भी उदास हो जाती है, चले जाते हैं तो बहुत खुश हो जाती है। और मेरे को तो तब लगता है ना, मुझे कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा, फिर मैं सीधा अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, फिर शांति सी मिलती है। माँ बाप कहते हैं ना कितने भी बड़े हो जाओ, पर जो अपने माँ बाप के पास जाकर शांति मिलती है ना, तो एकदम बचपन याद आ जाता है। और माँ बाप से अच्छा मतलब कोई नहीं होता दुनिया में, ये होता है भाई, जो माँ बाप जैसा फील कराते हैं ना, सही में कोई नहीं करा सकता दुनिया में ऐसा फील। मैंने तो ये देखा है, माँ बाप के साथ रह के एक साथ खाना, वही बचपन याद आ जाता है। पर ये है कि घर हमारा यही है, चलो ठीक है। लेकिन हाँ ये है, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप को इंसान भूल नहीं सकता। अब एकदम से मन सा नहीं लग रहा। मम्मी तो मैं तब भी आती हूँ तभी रोने लग जाती हैं, जबकि इतने साल हो गए, 18 साल हो गए शादी को मेरी। और भाई दूज से अब गई हूँ मैं, जल्दी इतना मैं जा भी नहीं पाती हूँ। एकदम से मेरा मन उतल पुतल हो रहा था, तो अच्छा सा लगा जाके। एक दो दिन रात भर सोए नहीं, सारे मतलब हंसते रहे, भाई भाभी पापा मम्मी सब एक ही कमरे में रात के 2-2 बजे तक सब हंसी मजाक करते रहे। इतना बानी सिन्नू सब, इतना मजा आता, शांति नहीं रहती। बच्चे भी नहीं सोते, ऐसा घूमेंगे जैसे दिन निकल रहा, दिवाली हो रही है। सारे बहन भाई हम एक जगह मिल जाते हैं, मस्ती करते रहते हैं, वही बचपन की तरह अपने। हाँ इसको भी नहीं अच्छा लग रहा, सिन्नू को भी। रात में खाना खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, चाय बनाएंगे, पूरी रात निकाल देते हैं। हम लोग तो फिर सुबह को सोते हैं। सुबह को मैं तो उठ भी जाती हूँ, मैं तो 7-8 बजे तक उठ जाती हूँ, और ये लोग तो फिर उठते ही नहीं है, 11-12 बजा देते हैं। और गाइस कल स्कूल जाना है। अब कल से हमारी वही डेली रूटीन में अपने काम करते रहो। पर हम फिर से नानी के घर जाएंगे 19 तारीख को, मेरे कज़न का बर्थडे है। पता नहीं, वो तो चल ठीक है, जाएंगे नहीं जाएंगे, दूर है बहुत, जल्दी नहीं जा पाती। और जैसे फिर गर्मियों की भी छुट्टी पड़ेंगी, 2 महीने जाना है। हाँ गर्मियों की छुट्टी पड़ेंगी ना, तब देखेंगे। इतनी जल्दी मैं जा ही नहीं पाती। भाई दोस्त से 5-6 महीने में अभी गई थी, और फिर मम्मी शादी में भी मिल गई थी, तो अच्छा लगा। और अभी मैंने कहा चल 2-3 छुट्टी बची हैं। मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, शुगर बढ़ रहा था, तो तब से ही फिर त्योहार था मैं गई नहीं। फिर मैंने ऐसा मन हो रहा था मम्मी के दौरे जाऊँ। फिर मैंने कहा चलते ही हैं, फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, स्कूल हो जाएंगे, मिल के आते हैं मम्मी से। आज संडे को हम आ गए। हाँ संडे है ना आज, कल से न स्कूल जाना। मैम ने ग्रुप पे मैसेज किया था कि अब आपसे न्यू क्लास हो जाएगी, न्यू बुक्स मिलेंगी, आ जाना। सिन्नू को बुरा लगा है, बेचारी मम्मी रोने लगा है। अब बुरा तो हमें भी लगा है, लेकिन आना पड़े, क्या करें। घर तो मम्मी को तो रहना था, मगर मेरा मतलब स्कूल जाने लगी। हाँ मतलब स्कूल नहीं होते तो, और छुट्टी होती है तो रुक जाते 1-2 दिन। क्या इस बार होली आ गई थी, इसलिए हम पहले नहीं जा पाए। तो आता ना, उसकी वजह से नहीं गए। अब हमेशा यहीं तो रहते हैं, हम अपने मम्मी पापा के पास 1-2 दिन रह लेते हैं। ज़्यादातर मैं चिराग की वजह से नहीं जाती हूँ, वो चिराग यहाँ रहता है ना, तो फिर मेरे को चिंता लगी रहती है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ होएगा। अभी वो दीदी के घर है, तो मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई। मैंने कहा चिराग तो दीदी के घर है, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ की। और वो मेरी बुआ के घर गया है। हाँ वो उसकी बुआ के घर गया था, तो हम आराम से अपने चले गए। मौसी का कॉल। तो गाइस मेरी बहन का कॉल आ रही है, मैं उठाती हूँ। अभी वो नहीं गई थी, हम ही गए थे, अब मैं उसका फ़ोन उठा लेती हूँ। ये हैं इनके मोमोज,
चटपने। इनको खाने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इनको खाने थे चटपने बहुत दिनों बाद, तो कभी कभार चलता है इनका, खा लो। और नोनू देखेगी ना इन्हें विचलित हो जाएगी। मेरी भतीजी देखेगी ना, सुबह से कह रही थी बुआ बना दो, हम वहाँ रसोई में चल रहा था कुछ पर्सनल, बहुत भीड़ भाड़। मैंने कहा चलो बाद में ही बनाऊंगी अब। चलो भी चट्टो खाओ। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की राम राम सभी को। और मैं कर लेती हूँ पूजा। मैं नहा ली हूँ तो मैं जा रही हूँ स्वयं पूजा करने। चलिए दोस्तों, मैं कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा, और मैंने ले लिया गंगा जल। तो मैं पूजा करने से पहले गंगा जल छिड़क लेती हूँ थोड़ा, तो ये अच्छा होता है। मैं अपने पूरे घर में छिड़क देती हूँ पूजा करने से पहले, और फिर कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा। जोत बत्ती दिया जला लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पे जला दिए मैंने चिरागी, और कर लिया मैंने अपनी पूजा। आरती उतार लेती हूँ मैं मैया रानी की, भोलेनाथ जी की। आज है दिन सोमवार, तो मैंने आरती उतार ली थी, और उसके बाद में मैंने भगवान जी को प्रार्थना की, और फिर मैंने तो पर पूजा मेरी हो गई है। देवताओं की पूजा करके मैं आ गई हूँ। और सुबह सुबह अगर देवताओं पे पानी चढ़ा दो और सूर्य देव को पानी दे दो, अगर देवता ना हो तो बहुत ही अच्छा दिन रहता है। पूजा पाठ से स्टार्ट करो। तब गई हूँ मैं छत का, तो हमारे तो छत पे बने हुए हैं, रोज की नहलाते हैं हम तो, और रोज ही पूजा करते हैं। यहाँ लिए मैंने ये लिए लौकी, हरी प्याज, और ये चकुंदर। सब्जी वाला आया था, हरी हरी सब्जियां बेच रहा था, ये मैंने ले लिए। तो गाइस मैंने कर लिया पूजा। अब मैं पीऊँगी चाय बना के। मैंने देवताओं पे पानी चढ़ा दिया, और सूर्य देव को भी पानी दिया है, और अब बना के पीऊँगी मैं चाय। पूजा से दिन स्टार्ट करो तो बहुत ही अच्छा दिन जाता है। और मैं तो सुबह सुबह देवताओं को पानी चढ़ा के आती हूँ। 8 बजे तक हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो 8 बजे तक हो जाता है, और बच्चे की छुट्टी पड़ रही थी अभी, तो 9-10 बजे तक हो जाता है लास्ट, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठते हैं, बच्चों की छुट्टी पड़ी रहती है तो आराम से। अब मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, तो अब मैं पी लेती हूँ गाइस चाय। कोई नहीं है, बच्चे तो गए स्कूल। अब अपने लिए बनाऊंगी चाय, और चाय पीऊँगी। अब तो पेट में ऐसा लग रहा है बस जल्दी से चाय पी लूँ, और फिर बनाऊंगी खाना। खाने में देखती हूँ क्या है। आलू नहीं है, वरना आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेती मैं। आलू है ही नहीं, तो देखो चावल, दाल चावल कुछ ऐसा बनाऊंगी, देखती हूँ। ये सब्जी रात को बनानी रह गई, खराब हो गई।
चीनी पत्ती डाल देती हूँ। और बड़ा घर से आऊँ ना मैं तो मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इतनी सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, तो अच्छा सा लगता रहता है वहाँ, चहल पहल चहल पहल। हमारे यहाँ बहुत चहल पहल है। अब बच्चे स्कूल गए हैं, कोई नहीं है, तो ऐसा लग रहा है सूना सूना। अभी मतलब एडजस्ट होने में 1-2 दिन लगेंगे। जब सो के उठो जहाँ से भी सब पूछते हैं चाय ले लो दीदी, चाय ले लो, मतलब इतना चहल पहल है। और अभी तो सुबह से चाय बनाई नहीं थी मैंने, आलकस में बच्चे चले गए थे, बच्चों को दूध दे दिया था, तो फिर मैं सोच रही अभी नहा लूँ, अब के पोछा लगा लूँ, अब के ये कर लूँ, वरना मैं चाय बनाती हूँ सुबह तो थोड़ी सी ले ही लेती हूँ। मैंने अपने लिए, मैंने कहा क्या बनाऊँ, मैंने बनाई नहीं, और मैंने इस वजह से अभी तक पी नहीं है। 8:30 हो गए हैं, तो चाय पी लेती हूँ बैठ के, फिर कुछ करूँगी, देखती हूँ खाने में क्या चलेगा, वही बनाऊँगी चाय। और फिर देखूँगी एक आध ब्लॉग किसी का। कपड़े हैं, कपड़े इतने सारे ढेर लग गए हैं, यहाँ पे उतार उतार के घेर रखे हैं सारे, अब वो भी दूँगी। और हम घर से आए तो वहाँ से भी बच्चों ने पता नहीं गंदे भी साफ भी सब कुछ अंदर रखते रहे, पहने उतारे रखते रहे, वो सारे धोऊंगी। उन्हीं में गंदे रख लिए जो आए हम, उतार के उसी में साफ रख लिए, तो फिर अजीब से लग रहे थे मुझे। मैंने कहा चल सारे ही धो लूँगी, नए नए सूट भी धुल जाएंगे इस बहाने से। और उस दिन मैं गई थी तो सर धो के गई थी, आज ही मैंने फिर आके सर धोया। सोमवार है ना आज, फिर मंगल हो जाएगा, मंगल को नहीं धुलेगा, तो गर्मी सी हो गई है तो रहा नहीं जाता, इस वजह से मैंने आज ही धो लिया। और मैं कल भी खाना नहीं खा के सोई थी, तो मुझे थोड़ी भूख सी भी लग रही है। एक बैग में ये सारे कपड़े हम वहाँ से लेके आएंगे, ये हैं, और ये वाले उतार के गए थे वो हैं, और ये इकट्ठे कर रखे थे, ये खाली इनके बाप के हैं। और ये कलर वाले मैंने धोए थे तो वो ऐसे ही रखे हैं। अब ये दरी वाले को दे दूँगी, कि देखिए कितना ढेर लग रहा है इनका। तो मैं चली अपने कपड़े धुलने, और यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं मम्मी के घर से जो मेरे गंदे कपड़े थे, तो जो हमने उतारे थे ना, तो वो इसी में रख दिए थे, जो इसमें साफ थे, फिर मुझे वो भी धोने पड़ गए, क्योंकि गंदे कपड़े रख दो तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं ये जो नए नए मेरे हाथ से धो लूँगी सारे, पहले मशीन में पानी भरूँगी, तो फिर मैं नए नए कपड़े डालूँगी, फिर उनको मैं सबको हाथ से धोऊँगी। और यहाँ पे मैंने धुलाई करके बैठक में इसका पाइपर से पानी खींच रही हूँ, मट्टी मट्टी हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने सफाई नहीं करी थी, तो यहाँ बहुत गंदगी हो रही थी, तो मैंने धुलाई कर दी। धुलाई से एकदम से चमक जाता है, क्योंकि घर मकान बन रहे हैं सामने। और यहाँ मेरे कपड़े हैं जो मैंने हाथ से धोए थे, वो धुल चुके हैं, तो मैं अच्छे से झाड़ के अपने कपड़ों को इस चुन्नी में बांध लूँगी, और तब मैं छत पे ले जाऊँगी। अच्छे से फटकार लेती हूँ ताकि मुझे प्रेस ना करनी पड़े, मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। तो मैं अच्छे से झाड़ के, धूप के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप होती है तो रुका नहीं जाएगा, इसलिए मैं सारे के सारे झाड़ के रख लूँगी यहीं पे, और फिर डाल के आ जाऊँगी फटाफट से, क्योंकि धूप में इतनी ज़्यादा देर रुका नहीं जाता। तो ये बनाई मैंने दाल, और ये हैं मेरे चावल। कपड़े धोने के बाद मैंने बना लिया खाना, तो मैंने बनाए दाल चावल, और दाल में मैंने लौकी डाल के बनाई है दाल, और चावल बन रहे हैं मेरे एक साइड में। बच्चे आने वाले हैं, खाने का टाइम हो गया। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी धो दिए अपने। तो गाइस अब मैं देखूँगी टीवी बैठ के, इधर मेरा खाना बनता रहेगा, टीवी चलता रहेगा, और मैं टीवी में देखती हूँ ब्लॉग किसी के जो मुझे पसंद आते हैं। लेकिन बहुत थक गई हूँ मैंने, आज इतने सारे कपड़े धोए, बहुत सारे। तो
4:30 हो गए हैं। बना लेती हूँ चाय। चाय पीने का मन कर रहा है मेरा। और सुबह मैंने बच्चों को दूध दिया था हल्दी वाला, जल्दी जल्दी में कम पी के गए, थोड़ा सा ही पिया था उन्होंने, तो मैं इसी में चाय बना लेती हूँ। दोपहर में मैंने बनाए चावल और दाल, वो भी पड़े हुए हैं। चाय बना लेती हूँ मैं गाइस। बच्चे सो रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे 4:30 हो गए। कोई भी नहीं है तो मैं अपने लिए ही बनाऊंगी चाय। और इतने ये चाय खोलेगी ना, इतने अपने बर्तन धो लेती हूँ मैं, अपने बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लगा दिए बर्तन जो मैंने धुले थे, और ये टाइम हो रहा शाम का, तो मैं चाय चढ़ा दी है मैंने अपनी, और इधर धो रही हूँ मैं अपने बर्तन। सारे बर्तन धो के रख दूँगी मैं, अपने सफाई कर रही हूँ। बर्तन धोने के बाद मुझे करना पड़ता अपना सिंक भी मैंने क्लीन कर दिया था साथ के साथ लगे हाथ, और मेरे बर्तन धो चुकी हूँ मैं। और उसके बाद में मैंने सारा किचन भी अपना क्लीन कर दिया था फ्रेंड दोबारा से। तो बन गई है मेरी चाय, शाम की चाय पी लेती हूँ मैं अपने लिए ही बनाई है, बच्चे सारे सोए पड़े हैं। चाय के साथ लूंगी मट्ठी। बर्तन धो लेती हूँ ये जो गंदे हुए मेरे। तो बना लिए मैंने शाम की चाय, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। आ जाइए आप भी पी लीजिए, बच्चे सब सो रहे हैं, कोई चाय पीता ही नहीं है, तो मैं अकेली ही बैठ के चाय पी रही हूँ। तो आ जाइए, आपको कह रही हूँ मैं चाय पी लीजिए क्योंकि कोई भी मेरा। और यहाँ पे बन रही है सब्जी मेरी आलू प्याज की, मेरी फेवरेट सब्जी। तो गाइस सब्जी मेरी बन गई है आलू प्याज की, हरी प्याज की, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ सेक रही हूँ अपनी। और दोपहर बनाए थे मैंने दाल चावल, और दाल बनाई थी मैंने लौकी डाल के, वो भी रखी हुई है, चावल भी रखे हुए हैं। तो बन चुके हैं मेरे फुलके। तो गाइस मैंने अपना सारा किचन क्लीन कर दिया, मैंने अपने बर्तन भी धो दिए, और पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया। खाना मैंने डब्बों में डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना सब हो गया है, तो मैं रात के समय करती हूँ डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के आसानी होती है, सीधे झाड़ू पोछा करो, सुबह को बहुत काम होते हैं। तो मैं अपने डाइनिंग टेबल सबकी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, और यहाँ पे खाना भी हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमने खाना खाया है ना रात को। तो मैं अपना ये घूम घूम के ही ऐसे ही मेरे काम भी निबट जाते हैं सारे रात के, और मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो इससे मुझे सुबह को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इस तरह से आप भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो खाना खा के हम थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं, और मैं अपने सुबह के डस्टिंग वाले काम निपटा देती हूँ सारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब
काम सुबह के बहुत मेरे आसान हो जाते हैं इससे। सुबह फिर मैं सीधे झाड़ू उठाती हूँ और सफाई वफाई करी सीधा डायरेक्टली नहा लेती हूँ। और उसके बाद मैं मार लूँगी यहाँ पे भी, दरवाज़ों पे भी सारी डस्टिंग मार दूँगी। जो मेरा सुबह का काम है डस्टिंग वाला, ये सारा मैं रात को ही निपटा लेती हूँ डेली। और यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूल मिट्टी, वरना इतना करने के बाद तो साफ़ सुथरा रहे घर। लेकिन हम जितना भी कर लें फिर दूसरे दिन आ जाती है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि सफाई ही नहीं हुई। और रोज़ ही मैं अपना आंगन भी धोती हूँ तो शाम तक ही ऐसा हो जाता है कि कभी धोया ही नहीं है। भरी ठंड में भी मैंने डेली धोया है और इन पे सब पे मिट्टी आ जाती है। इस तरह से सारे काम रात को ही निबट जाते हैं तो सुबह को मुझे थोड़ी सी आसानी सी हो जाती है। सीधा डायरेक्टली मैं सफाई करने के बाद नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं टेबल पे भी मार दूँगी, सारी जगह ही मारती हूँ मैं, मतलब डस्टिंग अपने जितने भी मेरे जहाँ मुझे मारनी होती है। और उसके बाद में मतलब मेरा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब 1-2 घंटे 1.5 घंटे तक मैं काम वाम करती रहती हूँ शाम को, छोटे मोटे जो भी हैं मेरे। तो उसके बाद मैं इसको पानी को फेंक दूँगी गाइस। और मेरे काम डस्टिंग वाले सारे ही निबट गए सुबह के। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं तो बहुत सुबह को आसानी होती है। गाइस यहाँ बन रहे हैं मेरे मीठे वाले चावल, क्योंकि कल पूजेंगे माता, तो इस बासोड़ा बोलते हैं जिसे, तो इसलिए बना रही हूँ मैं मीठे चावल। तो चढ़ा दिए हैं मैंने अपने चावल तो सुबह के लिए। और किचन मेरी पूरी क्लीन है गाइस। बच्चे देख रहे हैं टीवी और एक बच्ची कर रही है पढ़ाई। हेलो बच्ची। तो गाइस मैं ले लेती हूँ अपनी खाट और मैं लेटूंगी अब खाट बिछा के। हो गए मेरे काम सारे। सुबह को जल्दी उठना है क्योंकि भीड़ लगेगी यहाँ पे माता पे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं अपनी खाट निकाल लेती हूँ और अपनी सोने की तैयारी करती हूँ। खींच के ले जाऊंगी क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है। और अभी धोऊंगी मुँह हाथ और सुबह के लिए कपड़े निकाल के रखूंगी, फिर उसके बाद में आराम से लेट जाऊंगी चावल बंद करके। ये टीवी की मंदी आवाज़ कर लो ना तुम लोग। इन लोगों का ये है, टीवी चलाएंगी तेज और उसकी तरफ देखती रहेंगी, इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। अब मुझे तो इतना शोर शराबा बेकार लगा है। थोड़ा बहुत फ़ोन चला लो मंदी आवाज़ करके, और ये टीवी देखते हैं इतनी तेज़ आवाज़ में। तो गाइस मैंने धो लिए हैं रात में मुँह हाथ, पंखा चला दे। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, चावल देख लूँगी। चावल बन रहे हैं मेरे। हाँ क्या मंगाना? चीनी यूज़ कर ली मैंने। तो गाइस मेरे हो गए शाम के सारे काम रात के और 10 बज गए हैं। तो अब हम करते हैं आराम क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग को शेयर कीजिए। तो गाइस बाय बाय।